ना इधर की ना उधर की, अभी बात सिर्फ मनीष कश्यप की। मनीष कश्यप को तमिलनाडु ले जाया जा सकता है कि क्या यूट्यूबर मनीष कश्यप लंबे फंस सकते हैं। मनीष कश्यप इसलिए गिरफ्त में आ गए क्योंकि उनके पीछे कोई उनका माई बाप नहीं था। मनीष कश्यप जिस तरह के वीडियो बनाते हैं उससे पत्रकारिता की खुशबू नहीं आती है। मनीष कश्यप को ही ज़्यादा लोग सही मान रहे हैं, उनको फिलहाल बहुत कम लोग हैं जो गलत मान रहे हैं। किसी यूट्यूबर के लिए, किसी पत्रकार के लिए इस तरह से कोई बिहार बंद का आह्वान किया गया, ना इधर की ना उधर की, अभी बात सिर्फ मनीष कश्यप की। जी हाँ, वही यूट्यूबर जो अभी पुलिस की गिरफ्त में है। बिहार की आर्थिक अपराध इकाई उनको रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट तक पहुंच चुकी है और इस पूरे मामले पर तमिलनाडु की पुलिस भी चाहेगी कि उनको रिमांड पर ले, और अगर तमिलनाडु की पुलिस को भी रिमांड मिल जाती है तो आगे मनीष कश्यप को तमिलनाडु ले जाया जा सकता है। पूरा मामला क्या है, क्यों हम इसकी बात करें, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। कुछ अंदर की बातें भी खोलेंगे हम आपके साथ। नमस्कार, मैं अर्पिता और आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। जैसे बिहार की सियासत पर चर्चाएं होती थी, आज एक यूट्यूबर चर्चा में है। वही यूट्यूबर जो चलते फिरते कभी सड़क की बातें करता है, वही यूट्यूबर जो चलते फिरते कभी बच्चों को पैसे देने लगता है और उनका वीडियो बना लेता है, वही यूट्यूबर जो कभी कभी गरियाते भी नजर आता है। इस यूट्यूबर को लेकर इतनी ज़्यादा चर्चा क्यों हो रही है? आपको बता दें कि तमिलनाडु में मजदूरों के साथ हिंसा का जो मामला था, ये कहा जा रहा था, ऐसी जब खबरें उठी मीडिया में कि हिंसा हुई है मजदूरों के साथ, कथित हिंसा कह देते हैं, कथित हिंसा की जब चर्चा हुई तब यूट्यूबर मनीष कश्यप ने धड़ाधड़ वीडियो बनाए, कई वीडियो बनाए, और इसी बीच तमिलनाडु से भी कई वीडियो निकलकर सामने आए। बाद में पुलिस की तरफ से कहा गया तमिलनाडु पुलिस की तरफ से कि वो वीडियो फर्जी हैं और उनका खंडन किया गया। लेकिन बिहार से भी कई वीडियो बने और बाद में ये भी पता लगा कि उनमें से भी कुछ वीडियो फर्जी निकले। अब यही पूरा मामला है। पुलिस का कहना है कि यूट्यूबर मनीष कश्यप ने लोगों को भ्रमित किया है और इसीलिए उनके खिलाफ बिहार में मामला दर्ज हुआ, तमिलनाडु में भी उनके खिलाफ 2 मामले दर्ज हुए। यानी मामलों की गिनती हम नहीं कर सकते, कई मामले मनीष कश्यप पर दर्ज हुए। एक और मामला दर्ज हुआ, उनकी अपनी गिरफ्तारी की फर्जी खबर सोशल मीडिया अकाउंट पर, ट्विटर पर शेयर करने के बाद कहा गया कि उन्होंने खुद शेयर किया है और उस पर भी मामला दर्ज हुआ। अब ये सब बातें सच है झूठ है, ये तो न्यायालय तय करेगी, अदालत तय करेगी कि सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है। लेकिन अभी आप देखिए कि इस पूरे मामले में इस वक्त सबकी नज़र इस बात पर है कि क्या यूट्यूबर मनीष कश्यप लंबे फंस सकते हैं, क्या उनको इस पूरे मामले में सज़ा सुनाई जा सकती है। आपको मालूम होगा कि जब उनकी घर की कुर्की की जाने लगी एक अन्य मामले को लेकर, तो बेतिया में जगदीशपुर थाने में जाकर वो सरेंडर करते हैं इसी मामले पर। यानी तमिलनाडु में मजदूरों के हिंसा के फर्जी वीडियो जो वायरल करने का मामला था उस पर नहीं, बल्कि उन पर एक और अन्य मामला था, स्थानीय थाने से जुड़ा मामला था, जिस पर उन्होंने वहां जाकर सरेंडर किया। लेकिन उन पर कई आरोप थे, कई मामले दर्ज थे और वारंट भी जारी हो चुका था उनके खिलाफ। पुलिस की टीम तलाश कर रही थी, SIT खोज रही थी, EOU उनको खोज रही थी, जिसके बाद वो खुद जब जाकर आत्मसमर्पण करते हैं तो फिर उनको EOU को सौंप दिया जाता है। स्थानीय पुलिस EOU को सौंप देती है और आगे की अब कार्रवाई, सारे मामलों की कार्रवाई EOU देख रही है। तमिलनाडु की पुलिस भी बैठी है जांच करने के लिए। तो अभी पूरी लंबी प्रक्रिया चलने वाली है और इस जांच की प्रक्रिया में आपको बता दें, ये कई लोग कह रहे हैं कि नहीं, चूँकि मनीष कश्यप के पीछे कोई बड़ा राजनीतिक हाथ नहीं है, इसीलिए उनको फंसाया जा रहा है। ये बात हम नहीं कह रहे। जब हम इस मुद्दे को लेकर लोगों से बातचीत करने गए तो लोगों ने कहा कि नहीं, मनीष कश्यप जैसे और भी लोग हैं लेकिन उन पर मामले दर्ज नहीं हुए क्योंकि उन्हें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था। लेकिन मनीष कश्यप इसलिए गिरफ्त में आ गए क्योंकि उनके पीछे कोई उनका माई बाप नहीं था, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उनको चंगुल से बचा सके, इसीलिए वो गिरफ्त में आ गए। लोगों ने ये भी कहा कि ये वही यूट्यूबर है जो चलते फिरते जब भी सड़क में कोई समस्या देखता है तो तुरंत उस मुद्दे को उठाता है।
राह चलते कोई छोटा बच्चा मजबूरी में दिख जाता है तो पैसे देकर उसकी मदद करता है, वो वीडियो भी बनाता है ताकि आगे लोग भी आकर इसी तरह की मदद करें। ये वही यूट्यूबर मनीष कश्यप है, जब कहीं सड़कें देखता है टूटी फूटी या कोई बड़ा घपला या घोटाला देखता है तो उसकी आवाज़ भी उठाता है। लेकिन साथ ही साथ जहां एक तरफ समर्थक ये तमाम बातें बोल रहे हैं, वहीं कुछ विरोधी हैं जो मनीष कश्यप को पसंद नहीं करते। उनका कहना है कि मनीष कश्यप की जो पत्रकारिता है, भड़काऊ पत्रकारिता है, मनीष कश्यप जिस तरह के वीडियो बनाते हैं उससे पत्रकारिता की खुशबू नहीं आती है, वो बहुत ज़्यादा भ्रामक होती है या भड़काऊ होती है। कई लोग इस तरह के आरोप भी लगाते हैं, लेकिन ज़्यादा हमने यही देखा कि मनीष कश्यप के चाहने वाले ज़्यादा हैं। हमने इसको लेकर एक पोल भी डाला था कि क्या मनीष कश्यप सही है, गलत है, आपको क्या लगता है? अदालत में उनका मामला जाएगा, उस पर न्याय होगा, अदालत क्या उस पर अपना फैसला सुनाती है वो एक अलग मसला है, लेकिन आम जनता की सोच क्या है, एक आम जनता क्या सोचती है? तो उस पोल में भी जो निकलकर सामने आया वो ये कि मनीष कश्यप को ही ज़्यादा लोग सही मान रहे हैं, उनको फिलहाल बहुत कम लोग हैं जो गलत मान रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि उन्होंने गलत नहीं किया होगा, हो सकता है उन्होंने गलत किया हो इसीलिए ये पूरा मामला उन पर चल रहा हो, लेकिन एक पत्रकार, एक व्यक्ति के तौर पर उनके बहुत ज़्यादा समर्थक हैं, उनके चाहने वाले हैं। और देखिए, खबरें इसीलिए इसी बीच आ रही हैं कि ब्राह्मण भूमिहार समाज के जो नेता है आशुतोष कह रही हैं कि हम बिहार बंद करेंगे। मनीष कश्यप की गिरफ्तारी के विरोध में, उन पर हो रही कार्रवाई के विरोध में ये भी कह रही हैं कि 23 मार्च को इस बिहार बंद में हम शांतिपूर्वक उतरेंगे और पूरे बिहार से उनके जितने चाहने वाले हैं वो इसमें उनका समर्थन करेंगे। ये बड़ी बात है। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी यूट्यूबर के लिए, किसी पत्रकार के लिए इस तरह से कोई बिहार बंद का आह्वान किया गया हो। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, ये खबरें ऐसी चल रही हैं जो हमने आपके सामने रखी है। साथ ही साथ आपको ये भी बता देते हैं कि ये जो पूरा मामला चल रहा है, कई सारे ऐसे लोग जो मनीष कश्यप के सपोर्ट में सामने आ रहे हैं वो ये भी बोल रहे हैं कि हो सकता है कि आज हम उनके समर्थन में बोल रहे हों तो हमारी भी गिरफ्तारी हो सकती है। इस तरह का माहौल बिहार में बना दिया गया है। तेजस्वी की सरकार, नीतीश कुमार की सरकार अब बोलने की आज़ादी पर शिकंजा कस रही है, हमको बोलने नहीं दे रही है। बिहार सरकार, तेजस्वी की सरकार जो कभी गोदी मीडिया को म्याऊं म्याऊं कहती है, अब वही सरकार जो है मनीष कश्यप जैसे पत्रकार पर शिकंजा कस रही है, ऐसे आरोप लगाते लोग नजर आते हैं। आपको बता दें कि मनीष कश्यप के समर्थन में आज ही मोतिहारी में भी एक प्रदर्शन हुआ और बहुत ज़्यादा संख्या में युवा एकत्रित हुए। मनीष कश्यप जिंदाबाद के नारे लगे और नारे ऐसे लगे कि 1 घंटे तक पूरा सड़क जाम रहा। इसको लेकर लोगों ने ये कहा कि नहीं, मनीष कश्यप के साथ जो हो रहा है सही नहीं हो रहा है। वो एक आम जनता की, एक आम व्यक्ति की आवाज़ उठाते हैं और ऐसे व्यक्ति के साथ इस तरह का व्यवहार जो है ठीक नहीं है। लेकिन हम ये ज़रूर कहेंगे कि मनीष कश्यप अभी कानून के दायरे में है, न्यायालय प्रक्रिया देश में है और न्याय पर सबको भरोसा ज़रूर होना चाहिए। पुलिस किसी को हिरासत में लेती है, उस पर जांच करती है, कार्रवाई करती है, लेकिन अंतिम फैसला न्यायालय का होता है। इसलिए अभी से ये धारणा बना लेना कि मनीष कश्यप पूरी तरह से गलत है या पूरी तरह से ठीक है, सही नहीं है। पूरी कार्रवाई होगी, पूरी छानबीन होगी, जांच होगी, उसके बाद एक एक बात शीशे की तरह क्लियर हो जाएगी कि मनीष कश्यप सही है या मनीष कश्यप गलत है। लेकिन पूरे बिहार में जिस तरह से उनको समर्थन मिल रहा है, ऐसा लगता है कि 2024 या 2025 के चुनाव में भी मनीष कश्यप अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। हालांकि इससे पहले एक बार वो विधानसभा का चुनाव 2020 में लड़ चुके, तब वो हार जरूर गए थे, लेकिन अब जो समर्थन उनको मिलता दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि जब भी वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर आएंगे सीधे चुनाव ही लड़ जाएंगे। तो ये हमें लग रहा है और भी लोगों को लग रहा है, अगर ऐसा होता है तो बिहार में फिर एक अलग तस्वीर नज़र आएगी और ये माहौल ज़रूर बनेगा कि बिहार में अब एक पत्रकार, यूट्यूबर कह लें उनको या पत्रकार कह लें, वो सरकार के विरोध में चुनाव में नज़र आएंगे, क्योंकि खुद वो आरोप लगाते हैं मनीष कश्यप, खुद ये कहते हैं कि तेजस्वी की सरकार उन पर कार्रवाई कर रही है। मनीष कश्यप जब पुलिस की गिरफ्त में नहीं थे तब उन्होंने कई ऐसे वीडियो भी बनाए थे जहां उन्होंने सरकार को, तेजस्वी सरकार को चुनौती दी थी कि अगर मैं गिरफ्तार हुआ तो बिहार सरकार 180 दिन में गिरा दूंगा, अगर मैं गिरफ्तार हुआ, मेरे खिलाफ कार्रवाई हुई
तो मैं 2025 में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा। तो क्या अब सवाल ये उठता है कि अगर मनीष कश्यप बाहर आते हैं तो चुनाव लड़ेंगे तो किसके साथ लड़ेंगे, किस पार्टी के साथ जाएंगे, निर्दलीय लड़ेंगे या किसी पार्टी का समर्थन लेके लड़ेंगे, उनके साथ कौन आएगा, कौन उनकी मदद करेगा, कौन उन्हें टिकट देगा, इस तरह की कई चर्चाएं अब निकलकर सामने आ रही हैं। तो पूरी मिला जुलाकर जो बात थी हमने अब तक रखी है। आप जो भी कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। आगे भी हम ये चर्चाएं करते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।